मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, जब हम पूजा अर्चना करते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं और हम क्यों मांगते हैं, जबकि भगवान तो हमेशा हम सबका ध्यान रखता है। जिस प्रकार हम सभी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हमारा ध्यान रखता है। तो हमें मांगने की जरूरत ही क्या होती है। लेकिन मनुष्य तो अपनी आदतों से मजबूर होता है। मनुष्य लोभ लालच में इतना फंसा हुआ होता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता और वो हाथ फैलाए केवल भगवान से वो मांगता रहता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं, और जिसकी उसे जरूरत है वो नहीं मांगता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हूँ, तो कृपया कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जब मेरी सेवा में आओ तो मनुष्य को सेवा भाव ही रखना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य पूजा अर्चना करते हैं तो पहले झोली फैला लेते हैं मांगने के लिए। दोस्तों, एक गरीब आदमी था। वो हर रोज पास के ही मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता था और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो भगवान से यही मांगता रहता था कि हे प्रभु, मुझे धन दौलत दे दीजिए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट होकर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम मंदिर में केवल इसलिए काम करने आते हो? तो उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कह दिया कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो मैं आपके दर्शन के लिए आता हूँ। मैं पटरी पर सामान लगातार बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। तो बाल रूपी ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज नहीं देगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोल देगा। ये सुनकर वो व्यक्ति चला गया। एक बार उसका समय पलटा, उसका समय बदल गया। वो अधिक धन कमाने लगा, इतना व्यस्त हो गया कि उसका मंदिर जाना छूट गया। कई वर्षों बाद वो एक दिन मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा तो ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से बोले, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो, सुना है बहुत बड़े सेठ हो गए हो। वो व्यक्ति बोला, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वो मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा था वो तुम्हें मिल गया, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए तो ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। तो ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। तो ठाकुर जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए पर दिल का चैन नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगा मत करो। सेवा के बदले कुछ नहीं मांगना चाहिए।
वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है और श्री हरि की कृपा जब बरसती है तो वो बरसती ही जाती है। तो दोस्तों, व्यक्ति को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु तो हमारी तरफ हमेशा अपनी दृष्टि रखते हैं। हमें अपना मन साफ रखना चाहिए। हम पूजा तो करते हैं, इंसान पूजा तो करता है, लेकिन मन ही मन उसकी इच्छाएं इतनी होती हैं जिनकी कोई संख्या नहीं होती। और एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जागृत हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी जागृत हो गई। कोई भी उसका पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए मन को कंट्रोल में रखना चाहिए और हमें भगवान से केवल ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हमारा जीवन सुख चैन से बीते और आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण।